हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है, नो टाइम बाउंडेशन। कभी भी देख सकते हैं आप इस रीडिंग को, जब भी आपको मिलेगी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की एंड क्या कुछ होने वाला है इस समय पर, क्या एनर्जीज आगे होने वाले, फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या रिश्ते में है आपके इस समय पर। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को। सबसे पहले उन्हीं की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड जो है वो उनकी तरफ से आ गया है, हीलिंग का कार्ड आया हुआ है। तो आई थिंक जो मेरे को नज़र आ रहा है हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में इनकी तरफ से। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद उम्मीद के बाहर हैं आपके, ठीक है, क्योंकि जो कार्ड है वो यहाँ पर इसी चीज़ को बता रहा है। एंड हीलिंग की एनर्जीज जो आ रही है वो सबसे ज़्यादा, तो मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है वो दोबारा से हील होकर एक न्यू बिगनिंग की तरफ मेरे को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ये जो एनर्जीज आ रही है इसमें नो कांटेक्ट भी हो सकता है आपका, और कांटेक्ट में भी हो सकते हो आप, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो आप, एंड ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कांटेक्ट है और अच्छा खासा कांटेक्ट है और अच्छी खासी बॉन्डिंग चल रही है, ये भी चीज़ हो रही है। लेकिन अभी तक आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा स्टेबिलिटी की कुछ तरफ नहीं गया आपका रिश्ता, या आप कुछ चाह रहे हो अपने रिलेशन में इनकी तरफ से, ठीक है, क्योंकि फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो या तो आपका इनके साथ रिलेशन रीस्टार्ट होने वाला है, आप इस चीज़ को भी बोल सकते हो, इस कार्ड्स को आप ऐसे भी देख सकते हो कि रिलेशन जो है वो आपका रीस्टार्ट होने वाला है, कुछ मंगनी, मैरिज या फ्यूचर की तरफ जा रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप दोनों का रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए एक साथ बन जाए। देखिए, एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि रिलेशनशिप आपका मैरिज की तरफ जा ज़रूर रहा है, लेकिन आप दोनों किसी मैच्योर एज में भी हो सकते हो। तो ये डिफरेंट सेट मैरिड का भी रिलेशन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप इस रीडिंग को किसी और रिलेशन के लिए देख रहे हो, आपका कोई और रिलेशन आपके पर्सन के साथ हो, ये चीज़ भी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। लेकिन मैच्योर एज जैसे मैं देख रही हूँ, मैच्योर एज से मतलब आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब एज डिफरेंस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एज में हो सकते हो, किसी वर्क में हो आप, ये भी दिखाई दे रहा है। आपका कोई वर्क प्रोफाइल आपका कोई हो सकता है, आप जॉब में, बिजनेस में भी हो सकते हो। वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड की एनर्जीज भी यहाँ पर मेरे को दिख रही है, ठीक है। एंड लव रिलेशनशिप में आप हो सकते हो कि एनर्जीज में यहाँ पर सिंगल में भी आ रहे हैं कि आप सिंगल भी हो, लेकिन कुछ अभी तक आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इनकी तरफ से स्टेबल नहीं था, ठीक है। एंड मे भी हो सकता है कि आप चाह रहे हो, ठीक है, आप चाह रहे हो इनके साथ स्टेबल होना, बट अभी तक नो रिज़ल्ट, या फिर इनकी तरफ से जैसे कि मतलब स्ट्रक एनर्जीज, ये भी चीज़ मेरे को यहाँ पर आ रही है कि हो सकता है कि आप दोनों इस समय पर स्ट्रक हो गए हो। एंड यहाँ पर मेरे को फाइटिंग की एनर्जीज आई है, तो मतलब कहीं ना कहीं इस तरफ भी ये कार्ड जा रहा है कि जब भी आप अपने पर्सन के साथ स्टेबल होना चाहते हो, या जब भी आप दोनों के बीच में मैरिज को लेकर कोई बात, या फिर आप दोनों के बीच में जब भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आर्ग्यू हो जाती है। एंड नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन दिस कार्ड में, कि शायद आप लोग इस समय पर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। ये कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो क्लैरिटी आप अपने रिश्ते में चाहते हो इनकी तरफ से, मतलब अपने पार्टनर की तरफ से, अपने पर्सन की तरफ से, कि वो क्लैरिटी आपको मिल जाए एंड आपका रिलेशन में एक परमानेंट सॉल्यूशन या परमानेंट रियूनियन हो जाए। अच्छा, इस जगह पर मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, लेट मी कंप्लीट, कि अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो तो यहाँ पर परमानेंट सॉल्यूशन भी आप दोनों के बीच में हो सकता है स्टेबिलिटी को लेकर, मतलब कोई बड़ा फैसला यहाँ पर मेरे को आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं अपनी वो बात कह लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आप दोनों में
या कहीं ना कहीं आप दोनों मैरिज हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि मैरिज का भी मेरे को दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है सब किसी में हो, लेकिन हर किसी में हो, लेकिन कुछ लोगों में दिख रहा है क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो इस पॉइंट पर आकर एंड इस पॉइंट पर आकर मेरे को मैरिज का कनेक्शन आपका दिख रहा है कि आप लोग मैरिड हो आप दोनों, बट किसी थर्ड पार्टी के आ जाने की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में इस समय प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है या फिर मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है एंड मैरिड लाइफ आपकी रुक सी गई है, ठीक है, रुक सी गई है। पहले की तरह आपका रिलेशन में मैरिड में ना तो आपके जो आपका पार्टनर है वो आपकी कोई बात सुनता है, ना ही आपका पार्टनर आपको टाइम देता है, और ना ही आपका पार्टनर जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। मे बी ट्रस्ट इशू, बर्डन भी यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि जो बर्डन मेरे को शो हो रहा है वो सभी चीज़ों में, सभी लोगों में शो हो रहा है। मतलब ज़्यादातर रिलेशन में मुझे बर्डन शो हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से, कि जो बर्डन है उस बर्डन की वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। मतलब उनको वो इस बर्डन की वजह से क्या हो रहा है कि वो इस रिश्ते में आगे जाते हुए भी नहीं जा पा रहे हैं, और ये बर्डन जो है वो उन्हें बार बार रोकता है आपसे मिलने से, आपसे बात करने से, आपके साथ रिलेशन में रहने से। ये चीज़ें मेरे को दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी आप दोनों के बीच में इस समय पर मुझे शो हो रही है, और ये थर्ड पर्सन इनकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आता हुआ नज़र आ रहा है। बार बार उनको मैसेज टेक्स्ट करना, या फिर इस थर्ड पार्टी की वजह से भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस मेरे को दिख रहा है। ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो ऑल रिलेशन में हो सकती है एनर्जीज़, क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आ रही है यहाँ पर क्लियरिटी की, कि वो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे, या फिर उनकी तरफ से इस समय आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बर्डन ही नज़र आ रहा है। एंड जब भी आप कुछ क्लियरिटी चाह रहे हो या बात करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर आर्ग्यू, फाइटिंग या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, बात नहीं करना, बात करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना, झगड़ा हो जाना, ये सारी चीज़ें आप शो कर रहे होगे। बट इनका ये जो कार्ड है मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, इसमें इनर वॉइस लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। ये कार्ड जो है वो कुछ और कह रहा है। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भले ही से ये सिचुएशन हो आपके बीच में, ठीक है, भले ही जो भी सिचुएशन मैंने बताई ये सिचुएशन हो आपके बीच में, आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पर ये कार्ड जो है वो आगे की ग्रोथ के बारे में बता रहा है, आपके रिलेशन के कंप्लीट होने के बारे में बता रहा है, एक परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है। अभी इस कार्ड के लिए इस कार्ड को डिफाइन कर लेते हैं एंड जो भी एनर्जीज होती है उसको ओपन करके देखते हैं कि भाई कि आखिर ऐसी क्या बड़ा इवेंट, क्या ऐसा बड़ा आपके पर्सन ने फैसला, कोई बड़ा डिसीजन या क्या पावरफुल एनर्जीज जो मेरे को यहाँ पर शो हो रही है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं राशि बता देती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, उसके बाद ही मैं दोबारा कार्ड लेती हूँ, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, पाइसेस मीन राशि नज़र आ रही है, सिंह राशि, कैंसर राशि, एंड हालांकि कलेक्टिव रीडिंग है लेकिन राशियाँ मेरे को बहुत नज़र आ रही हैं। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, एक्वेरियस, सजिटेरियस एंड भाई राशियाँ मेरे को, मैं बोल रही हूँ ना कि राशियाँ करीबन करीबन मेरे को सारी ही नज़र आ रही हैं। फिर भी मैं देख लेती हूँ। सो एक्वेरियस एंड वर्गो भी मैंने बोल दिया, सजिटेरियस ऑल्सो, ओके। सो ये राशियाँ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही हैं, बट इनके दिल का हाल, जो इनकी एनर्जीज़, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ इनकी आ रही है वो एनर्जीज़ कुछ और ही कह रही है, और वो एनर्जीज़ आपको आगे तक की जो है वो मैं बता देती हूँ कि क्या एनर्जीज़ है यहाँ पर। एंड लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ तो हाँ मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ साइन दिख रहे हैं। उस साइन में मुझे जैसे अब मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर इस पॉइंट पर कि कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं आपके जो पर्सन है, पार्टनर है वो कुछ, क्योंकि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है ना कि किसी एक पॉइंट पर आकर रिश्ता रुक गया है, किसी एक जगह पर आकर रिश्ता रुक गया है। जैसे कि मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। जैसे मतलब शादी अगर आप करना चाह रहे हो तो रुक गया है, आप एक साथ रहना चाह रहे हो तो इस पॉइंट पर आकर रुक गया है, किसी तीसरे की वजह से, फैमिली की वजह से, या फिर आपसी डिस्टर्बेंस की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, राइट। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ फ्रेंड सर्कल है,
ठीक है। आपके पर्सन का फ्रेंड सर्कल होगा या कुछ करीबी इनके लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंड में नहीं है लेकिन बहुत करीबी हैं, बहुत क्लोज़ हैं इनके। और वो क्लोज जो भी पर्सन है वो क्या करे, कॉन्फिडेंस में लेकर आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन का ध्यान जो है वो उस तरफ नहीं जा रहा है, बट बार बार वो कहीं ना कहीं उनको इमोशनली या बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक में डाला हुआ है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला आपको कि बर्डन यहाँ पर शो हो रहा है, तो बर्डन बहुत शो हो रहा है, बार बार मेरे को बर्डन शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो साइन मिल रहा है वो साइन में मतलब ऐसा लग रहा है उस साइन को देखकर कि जो रिश्ता है वो एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपका जा रहा है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एनर्जीज़, एक पावरफुल एनर्जीज़, एक बड़ा बदलाव मुझे आपके रिश्ते में दिख रहा है। अभी इस कार्ड को डिफ़ाइन करेंगे कि ये कार्ड आखिर क्या कहना क्या चाहता है, कि दिल में जो क्या है उस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए देखो सबसे पहले तो यहाँ पर कार्ड आ गया है सेपरेशन का। अभी आप इस चीज़ को देख रहे होगे, ठीक है। तो दिल में क्या हो रहा है, इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है, मतलब खुद की जो एनर्जीज़ आ रही है, तो मे बी इस एनर्जीज़ को देखकर तो अब मैं यही बोलूँगी कि कांटेक्ट में नहीं हो भाई आप, क्योंकि इस एनर्जीज़ का मतलब तो यही हो गया। और अगर हो भी, मान लीजिए आप हैं कांटेक्ट में, तो भी कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है आपके रिश्ते को। एक पॉइंट पर आकर मैंने जैसे बोला आपको कि रिश्ता रुक गया है, मतलब यहाँ पर स्टक हो गए एनर्जीज। उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है, कोई साइन नहीं मिल रहा है उनकी तरफ से, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई क्लू नहीं मिल रहा है जिससे आप ये जान पाओ कि इस रिलेशन में आगे क्या होगा। अब उनकी क्या हालत हो रही है यहाँ पर, उनकी हालत यहाँ पर सेपरेशन में हो रही है। वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई मेरा ये जो पर्सन है उसका साथ मुझे नहीं छोड़ना है। अंदर से वो आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सख्त है, अंदर से एकदम स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर हो रही है। तो इस एनर्जीज़ के बाद, ठीक है, इस एनर्जीज़ के बाद इस पॉइंट पर आकर आपका जो रिश्ता है वो मेरे को साइलेंस होता हुआ दिख रहा है। साइलेंस कम्युनिकेशन मतलब या तो ये बिल्कुल साइलेंस हो गए या फिर अब आप भी साइलेंस हो गए। दोनों तरफ भी हो सकता है कि वन साइड ही साइलेंस नहीं, आप दोनों ही खामोश हो जाता है ना, एकदम चुप हो जाता है इंसान। मतलब वहाँ से भी, क्योंकि पहले आपने हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ही आ रही है कि पहले आपने बहुत कॉल किए, आपने बहुत मैसेज किए, इनको बहुत आपने समझाने की, बुझाने की, बुलाने की बहुत कोशिश की, बट अब आप खामोशी से सिर्फ इंतज़ार देख रहे हो। अगर हाँ तो कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एनर्जी आपकी है ये डियर गाइस। ये यहाँ पर ये एनर्जीज ये कह रही है कि आप थक गए हो, आप टायर्ड हो गए हो। आप कॉल करके, आप मैसेज करके, आप इनको मैसेज भिजवा कर, फ्रेंड से, फैमिली से, सबसे बात करके, इंतज़ार देखकर आप टायर्ड हो चुके हो। अब थक कर आप बैठ गए हो, ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि भाई ईश्वर से प्रार्थना करना, मैनिफेस्ट करना, अब यही चल रहा है आपका, ठीक है। हो सकता है कि आप इस समय थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह से भी या सोशल मीडिया पर स्ट्रक करके देख रहे हो कि भाई ये क्या कर रहे हैं, वापस आने की बात सोच भी रहे हैं कि नहीं। तो अब यहाँ पर आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। आप काफ़ी टाइम से इन्होंने बात नहीं की है, लेकिन आप इंतज़ार देख रहे हो किस चीज़ का, सही समय आने का, सही से बात होने का, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का, या एक दूसरे को समझने का कि भाई अब आप जो है वो कुछ बोलें। तो यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, आप हो गए साइलेंस, ये है सेपरेशन में प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इनको भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा और ये भी उदास है। तो अब रिश्ता कहाँ चला गया, साइलेंस मोड पर जा चुका है आपका, ठीक है। अभी साइलेंस मोड पर चले गए हो आप दोनों, बिल्कुल खामोशी, और बहुत ज़्यादा तोड़ रही है ये खामोशी, अंदर से स्ट्रेस दे रही है। ओके, सो ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है। देन आपके पर्सन की जो इनर वॉइस आ रही है उसमें कहीं ना कहीं पेशेंस सबसे पहले चीज़ तो हो नहीं रहा है, उन पर पेशेंस रख नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है, कोई बिग न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ फैसला इन्होंने बड़ा लिया है, और वो फैसला जो है वो आप दोनों को एक करने का है, आपको मिलने का है, आपको मिलाने का है। जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस है उसको दूर करने का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आप कि भाई ये आपको अनब्लॉक करके आपसे बात करें, आपसे ओपन करके अपनी सारी फीलिंग शेयर करें, आपसे भी पूछें कि भाई किस वजह से आप नाराज़ हो या वो नाराज़ है, क्या है, क्यों हमारे बीच में डिस्टर्बेंस आया। सो देन यहाँ पर यही चीज़ें अब होने वाली हैं।
और अगर आप काफ़ी टाइम से इनके साथ रह रहे हो और अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है तो देन सॉल्यूशन भी निकलने वाला है। कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, यही इनकी तरफ से ही पहल होगी। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कभी आप ये सोचो कि शायद आपको ही करना पड़ेगा, नहीं, आप तो खामोश हो गए हो, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्ट्रेस में हो, आप ईश्वर से मैनिफेस्ट कर रहे हो, अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और ऊपर से आप एकदम साइलेंस हो चुके हो क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं करूँ क्या, है ना। तो ये चीज़ दिख रही है, मतलब टायर्ड होने में भी आप टायर्ड हो गए ऊपर से, लेकिन अंदर से बहुत शोर है आपकी भी, और आप जिस चीज़ को सोच रहे हो तो सेम इसी सिचुएशन में आपके पर्सन, और अभी वो क्या सोच रहे हैं, अभी वो क्या चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि दोबारा से एक दूसरे को जो है वो हम वक्त दें, समझें और एक नई शुरुआत करें। जो गलतफहमियाँ भी हुई हैं आप लोग के बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं, खुद की वजह से भी हुई हैं, कुछ दूसरों की वजह से भी हुई, क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं आपके बीच में और काफ़ी टाइम से ब्लॉक किया हुआ है आपके पर्सन ने, बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना हुआ है। अब एक ही चीज़ पर पॉइंट पर कहाँ तक रहेगा इंसान। तो यहाँ पर ये जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि इस समय पर आप इंतज़ार देख रहे हो, ठीक है, आप दोनों की एनर्जीज क्या आ रही है, साइलेंस मोड पर हो आप इंतज़ार देख रहे हो सब कुछ ठीक होने का, बट ये पेशेंस नहीं कर रख पा रहे हैं, सेपरेशन में बहुत स्ट्रेस में, इनको करनी है बात और इनको चाहते हैं ये कि आपका साथ चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं एंड यहाँ पर उनको ये भी लग रहा है कि मतलब मैंने अपने रिश्ते को लॉस कर दिया, तो कहीं ना कहीं अपने को जिम्मेदार, अपने को रिस्पॉन्सिबल भी ये कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है। सो एक बिग न्यूज़ है ये कि आपका जो रिलेशन है इसमें न्यू स्टार्ट होगा भी, लेकिन कोई बिग फैसला, कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को नज़र आ रही हैं जो डिसीज़न आपकी पर्सन ले सकते हैं एंड वो रिलेशन को स्टेबल करेगा आपके परमानेंट सॉल्यूशन का। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। एंड पर्सनली कोई भी आपको कांटेक्ट लेना है, करना है मेरे से, तो आप व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। मेरा नंबर सिर्फ मेरे वीडियो पर मिलेगा आपको, एंड कमेंट सेक्शन से नंबर कभी ना लें, मैं वहाँ नंबर नहीं देती हूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय।